प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे दुविध बानर के वध की कथा। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, बलशाली बलराम जी का ऐसा ही पराक्रम था। अब उन्होंने जो एक और कर्म किया था वह भी सुनो। दुविध नामक एक महावीरशाली बानर श्रेष्ठ देवविरोधी दैत्यराज नरकासुर का मित्र था। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रेरणा से नरकासुर का वध किया था। इसलिए वीर बानर दुविध ने देशवासियों से बैर ठाना। उसने निश्चय किया कि मैं मृत्यलोक का क्षय कर दूंगा और इस प्रकार यज्ञ यागादि का उच्छेद करके संपूर्ण देवताओं से इसका बदला चुका लूँगा। तब से वह अज्ञान मोहित होकर यज्ञों को विध्वंस करने लगा और साधु मर्यादा को मिटाने तथा देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा। वह वन, देश, पुर और भिन्न भिन्न ग्रामों को जला देता तथा कभी पर्वत गिराकर ग्रामाधिकों को चूर्ण कर डालता, कभी पहाड़ों की चट्टान उखाड़कर समुद्र के जल में छोड़ देता और फिर कभी समुद्र में घुसकर उसे क्षुभित कर देता। हे ध्वज, उससे क्षुभित हुआ समुद्र ऊंची ऊंची तरंगों से उठकर अति वेग से युक्त हो अपने तीरवर्ती ग्राम और पुर आदि को डुबो देता था। वह कामरूपी बानर महान रूप धारण कर लौटने लगता था और अपने लुंठन के संघर्ष से संपूर्ण धान्यों खेतों को कुचल डालता था। हे ध्वज, उस दुरात्मा ने इस संपूर्ण जगत को स्वाध्याय और बसटकार से शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यंत दुखमय हो गया। एक दिन श्री बलभद्र जी तो ध्यान में क्रीड़ा शक्त होकर मद्यपान कर रहे थे। साथ ही महाभागा रेवती तथा अन्य सुंदर रमणियाँ भी थी। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री बलराम जी मंदराचल पर्वत पर कुबेर के समान रैवत तक स्वयं रमण कर रहे थे। इसी समय वहाँ दुविध बानर आया और श्री हलधर के हल और मूसल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल करने लगा। वह दुरात्मा बानर उन स्त्रियों की ओर देख देख कर हंसने लगा और उसने मदरास से भरे हुए घड़े फोड़कर फेंक दिए। तब श्री हलधर ने क्रुद्ध होकर उसे धमकाया। यद्यपि वह उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने लगा। तदनंतर श्री बलराम जी ने मुस्कुराकर क्रोध से अपना मूसल उठा लिया तथा उस बानर से भी एक भारी चट्टान ले ली और उस बलराम जी के ऊपर फेंकी, किंतु यदुवीर बलराम जी ने मूसल से उसके हजारों टुकड़े कर दिए, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उस बानर ने बलराम जी के मूसल का बार बचाकर रोषपूर्वक अत्यंत वेग से उनकी छाती में घूसा मारा। तत्पश्चात बलभद्र जी ने भी क्रुद्ध होकर दुविध के सिर में घूसा मारा, जिससे वह रुधिर बमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मैत्रेय, उसके गिरते समय उसके शरीर का आघात पाकर इंद्र वज्र से विदीर्ण होने के समान उस पर्वत के शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय देवता लोग बलराम जी के ऊपर फूल बरसाने लगे और वह आकर आपने एक बहुत अच्छा काम किया ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। ये वीर दैत्य पक्ष के उपकारक इस दुष्ट बानर ने संसार को बड़ा कष्ट दे रखा था। यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज यह आपके हाथों मारा गया। ऐसा कहकर गोपों के सहित देवगण अत्यंत हर्षपूर्वक स्वर्गलोक को चले आए। श्री पाराशर जी बोले, शेषावतार धरणीधर धीमान बलभद्र जी के ऐसे ही अनेकों कर्म हैं जिनका कोई परिमाण तुलना नहीं बताया जा सकता है।